नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 जो आपका है कितने नंबर का है, ये आपका 6 नंबर का है। इसके 6 मार्क्स है। 6 नंबर में आपसे क्या क्या पूछ जाएगा। तो 1 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, एवरेज वाला सवाल होगा। 1 नंबर का यहाँ से खालिस्तान आएगा। 1 नंबर का डायग्राम का सवाल जो भी लेंस के नियम के ऊपर होगा कि एक आपको लूप वगैरह दिया जाएगा, उसमें आपसे परिधारक दिशा पूछी जाएगी। और फिर यहाँ से एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे पूछ जाएगा, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा। और उसके बाद 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे टोटल 6 नंबर। तो मैंने यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, उसके बाद खालिस्तान, और उसके बाद डायग्राम क्वेश्चन भी है, और उसके बाद डेरिवेशन क्वेश्चन। तो अपने सारे क्वेश्चन वन बाय सोल्व करते हैं। देखिए तो ने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम दिया गया। तो ये किसने का है, फैराडे का दूसरा नियम है, तो फैराडे द्वारा। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल टी समय में डेल फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। डेल टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश का क्यू का मान, देख क्यू अपन क्या होता है, क्यू जानते क्यू होता है आपका डेल फाई बाई आर होता है। अगर इसमें फेरों की संख्या एन हो तो अपन इसको एन से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो एन का मान एक ही मान लेते हैं, तो क्यू का मान क्या है डेल फाई बाई आर। और आपसे कहीं पूछ ले कि डेल फाई बाई आर का मात्रक क्या होगा, डेल फाई बाई आर आवेश के बराबर है। डेल फाई हो गया फ्लक्स में परिवर्तन, आर क्या हो गया प्रतिरोध। तो डेल फाई बटे आर का मात्रक होगा आवेश का, जो मात्रक होता है कुलाम के, यानी इसका मात्रक क्या रहेगा, कुलाम ही इसका मात्रक आता है। ठीक है, और विमा हो जाएगा आपकी A1 T1 अगर विमा आपसे पूछे तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखिए, एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा गया है। एक तांबे की वलय उसको ऐसे क्षैतिज रखा गया है तथा एक क्षण चुंबक को वलय की एक्स की दिशा में गिराया जाता है। गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वह वलय में से गुजर रहा है होगा। मीन्स ऐसा है कि नीचे तो वलय होगी, एक क्षण चुंबक को अपन ऊपर से गिरा रहे हैं, नीचे की ओर से गिरा रहे हैं। देखो क्या होगा, जब चुंबक नीचे आएगी ना तो इसमें क्या होगा, इससे जो ये वलय उसमें परे धारा बनेगी, वो लेंस के नियमानुसार ऐसी होगी जो इस चुंबक की गति का विरोध करेगी, और विरोध करके उसे वापस ऊपर देखने की कोशिश करेगी। इसका जो त्वरण होगा, इसका जो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, ए लेस देन जी होता है हमेशा, यानी गुरुत्वीय त्वरण से क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण से कम। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 10 प्रतिरोध के लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 5t² माइनस 4t प्लस 1 वेबर है। 0.2 सेकेंड पश्चात लूप में प्रेधारा मतलब कितनी धारा प्रेरित होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लक्स का समीकरण दे रखा है, तो पहले क्या निकालना आपको, विद्युत वाहक बल निकालना है। कैसे निकालोगे, जो फ्लक्स का समीकरण है उसका आप अवकलन करो। क्या होगा इसका अवकलन कि E बराबर डी फाई बाई डी टी करोगे आप। जब आप इसका अवकलन करोगे तो देखो 5t² 4t है, तो आएगा कितना 10t-4 आएगा। आ गया 10t-4। अब t का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 0.2, तो यहाँ 10t का मान 0.2 रख लो, 0.2 रख लो, माइनस का 4 करो, 10 इंटू एन 2 आएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा आपका माइनस का 2 वोल्ट। अब अपन तो परिमाण की बात करेंगे, तो ई का मान अपने को मिल रहा है कितना, परिमाण की बात को 2 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया, 2 वोल्ट मिल गया। अब देखिए प्रतिरोध क्या 10 ओम है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है ई बटा आर। ओम के नियम से वी बराबर आई आ, तो यानी धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, या विभवांतर में विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो 2/10 प्रतिरोध कितना 10, तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 0.2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बोला देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए यहाँ पे आपको एल का मान दे दिया कितना 2 मीटर, बी का मान दे दिया भाई एल गिवन आपको, लंबाई तार की कितनी 2 मीटर है, तार की लंबाई 2 है। उसके बाद बी का मान दिया है कितना 0.3 इंटू 10⁻⁴ दिया है। आगे वी का मान वेग क्या दिया है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप सिंपल यहाँ से क्या करना, आप लगाना ई बराबर यहाँ पे लगाओगे बी वी एल, क्या लगाओगे बी वी एल, सारे मान रख लो। बी का मान कितना 0.3 इंटू 10⁻⁴ रख लो, वेग 5 है, लंबाई 2 है।
तो 5 × 10, तो यहाँ से पॉइंट कर जाए 3 × 10⁻⁴ वोल्ट इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स की विमा। तो चुंबकीय फ्लक्स का देखो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वेबर होता है वैसे तो, और इसको हम सोल्व करते तो वेबर होता है, इसका जो मात्रा है वो आएगा जूल पर, इसको आप सोल्व आउट करोगे पूरा सोल्व तो जूल पर एम्पियर आता है। ऊपर जूल है तो जूल की होती है M1L2T-2, नीचे करंट ऊपर जाएगा तो A-1 बन जाएगा, तो आएगी M1L2T-2 A-1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा हमने सॉरी चुंबकीय फ्लक्स की यानी M1L2T-2 A-1 ये हो जाएगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स की विमा हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए स्वपरिण गुणांक की जो विमा होती है, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, स्वपरिण गुणांक की विमा। तो देखिए स्वपरिण गुणांक का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, ऐसा ही मात्रक हेनरी किसके बराबर होता है, वेबर पर एम्पियर के बराबर होता है, और वेबर पर एम्पियर सोल्व करते आता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, इसको और सोल्व करते आ जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो यहाँ से निकालो, देखो जो चुंबकीय फ्लक्स की जो आ रही है तो उसमें A-2 कर लो, यानी जूल ऊपर हो गया, कार्य के आपको याद नहीं चले कि आप वेग त्वरण बल कार्य आप याद ही रखा करो इन सब का, और आवेश की याद ही कर रखो, तो इन सब का काम आसान हो जाएगा। अब जूल है तो जूल का मतलब जूल कार्य, और कार्य में क्या होती है आपकी M1L2T-2 M1L2T-2 और A2 जाएगा ऊपर तो A-2 बन जाएगा इसका आंसर, तो M1L2T-2 A-2 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, लेंज का नियम देता है। तो लेंज का नियम देखिए बता दो, परिधारा का परिमाण, देखो परिमाण तो मिलता है फैराडे के नियमों से और दिशा मिलती है लेंज के नियम से, तो ये बता दो परिधारा की दिशा, ठीक है, परिमाण दिशा दोनों नहीं, केवल दिशा बताता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि तांबे के तार की कुंडली व एक तार AB चित्र अनुसार कागज के तल में, आपको डायग्राम दे रखा है, तल में स्थित तार में प्रवाहित धारा I का मान बढ़ रहा है तो कुंडली में धारा किधर बहेगी। तो देखिए जब ये वाला करंट बढ़ रहा है तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो चुंबक क्षेत्र बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बाहर की ओर। अब बाहर वाला भी बढ़ रहा है तो अपने को इसका उल्टा इसके अंदर भी बनाना है, और अंदर वाले बी के लिए अंगूठा आप अंदर करोगे ऐसे तो इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, इसमें करंट बहेगा आपका सॉरी क्लॉकवाइज, ये बहेगा ऐसा, इसमें करंट कैसा रहेगा क्लॉकवाइज, को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी इसमें करंट होगा दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला देखिए, 15 मिली हेनरी के कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 LI²। अब यहाँ देखिए आपको 1/2 L का मान कितना दिया है 50 मिली, का मतलब होता है 10⁻³ और करंट इसमें दे रखी है 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो आंसर आएगा 50 × 10⁻³ को अपन 0.05 बोल सकते, तो 0.05 जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.05 यानी सिंपल आप हाफ LI² का फॉर्मूला लगा दो, L और I की वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है, L लंबाई के तांबे की एक छड़ लंबाई L की तांबे की एक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जाती है, तो घूर्णन X समांतर व छड़ के एक सिरे से पारित है, तो छड़ के सिरे, यानी आपको इससे बोला जो घूर्णन के विपरीत विद्युत भाग वाला जो डेरिवेशन क्या होता है E बराबर B⍵L²/2 आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा B⍵L²/2, तो ऑप्शन बी इज देखिए B⍵L²/2 ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी खालिस्तान वाले सवाल आ गए, तो स्वप्रेरण को अपन क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण को अपन विद्युत जड़त्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको विद्युत जड़त्व भी कहते हैं, विद्युत जड़त्व भी इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए लेंज का नियम डैश डैश संरक्षण नियम का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, लेंज का नियम डैश डैश संरक्षण नियम का पालन करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। यहाँ सवाल ही पूछ सकता है आपसे, समझा कि लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 इसका, स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य कुंडली में, तो कुंडली में ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किसमें, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपका संचित हो जाता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और यही ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन 3 क्या देखिए, निम्न चित्र में 2 कुंडली AB व CD के बीच एक छड़ चुंबक NS को नाम दिया, NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी। देखिए यहाँ पे
इस ए बी से नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसको यहाँ क्या बनना है, साउथ, लेंस का नियम। तो साउथ के लिए यहाँ करंट कैसा होगा, यहाँ पे देखिए करंट, ये अंगूठा यानी ये बताता साउथ को, बस ये बताता नॉर्थ को, तो अंगूठा आप ऐसे अंगुलियाँ बताइए करंट को, तो इसमें करंट जाएगा ऐसे ऊपर की ओर और यहाँ आएगा नीचे की ओर। तो ए बी में हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी में होगा वामावर्त। यहाँ से देखने पे ए बी में कैसा होगा आपका, वामावर्त होगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से शून्य तक गिरती है, यानी आपको टाइम समय अंतराल दिया, डी आई का मान दे दिया और धारा में परिवर्तन निकाल लो आप, गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट, यानी आपको ई का मान दे दिया, तो परिपथ में प्रेरकताओं के 100 प्रेरकताओं की गणना करो, यानी अपने से एल पूछ रहा है। देखो क्या दिया इसने, एक तो डी टी दिया समय अंतराल, कितने टाइम में, डी टी टाइम में, डी टी टाइम यानी 0.1 सेकेंड दे दिया, 0.1 सेकेंड आपसे दे दिया। उसके बाद करंट देखिए डी आई, चेंज इन करंट कितना आएगा, देखिए आएगा आपका यहाँ से 5 से 0, आप इसको I2 माइनस I1 से निकाल लो, I2 माइनस I1 अंतिम माइनस प्रारंभ, तो 0 माइनस 5, तो करंट में चेंज हुआ वैसे माइनस का 5, आप चाहो तो 5 से भी आपका आंसर आ जाएगा, बाद में माइनस आता है तो परिमाण ले लोगे तो संख्यात्मक मान जो भी आएगा चिन्ह आप हटा सकते हो, तो माइनस का 5 दिया। और ई का मान क्या दिया है, ई का मान 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते हैं, ई बराबर एल माइनस माइनस होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको एल का मान मिलेगा 200। नीचे इसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, नीचे पीडीएफ के अंदर इसका सोल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। तो एल का मान 2 हेनरी आपको यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर आप 100 रखोगे, या एल निकाल डी आई का मान माइनस का 5 करोगे, ये माइनस माइनस प्लस डी टी का मान नीचे 0.1 करके आप सोल्व करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 हेनरी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा ये 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप के बाहर चुंबक क्षेत्र का मान 0। यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ क्षेत्र से बाहर आ रहा हो तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा बोला कि लूप है, क्या एक लूप है, ठीक है, उसके अंदर बी का मान एक समान है, ठीक है, ऐसे मान लिया, उसने बोला भी है चुंबक क्षेत्र में रखा है, ठीक है, वेग से ऐसा मान लीजिए, अंदर मान लो ये बाहर आ रहा है, इसकी 4 मीटर लंबाई क्या दी है आपको, इसकी क्या दे रखी है, 4 मीटर दे रखे ना, एक 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, बाहर आ रहा है। देखिए इसका मैंने नीचे सोल्यूशन आपको दे रखा है, नीचे आप आओगे तो आपको नीचे यहाँ पे सोल्यूशन इसका, ये तो होगा उसका और ये हो गया इसका। तो यहाँ देखिए इसका ये 4 मीटर है, थोड़ी देर बाद में तो इसका वेग क्या 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, इसके 1 सेकंड में लूप द्वारा तय की दूरी क्या आएगी 2 मीटर आएगी, यानी 2 मीटर बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो पहले एरिया होगा ये वाला 4 गुना 4 पाई, पहले तो वर्ग है, उसके बाद ये तो हो जाएगी 4, कौन सी वाली, ये तो आपकी हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 2, तो उसके बाद आयत बन गया। तो यहाँ निकालना फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई बाई डेल टी। अब देखिए यहाँ पे बी और ए में कौन तो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी सिंपल डेल फाई बाई डेल टी, 5 माइनस 5 1। तो यहाँ पे बी दोनों का सेम है, तो बाद में एरिया अपने क्या मान लिया A2 जो आयत का आएगा और ये पहले वर्ग का आएगा। सोल्व करोगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा ये वाला, नीचे में आपको यानी 20 वर्ड्स का आपको आंसर मिलेगा। ओके, ये थे आपके दोनों न्यूमेरिकल। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये डेरिवेशन आ गए, तो ये आपको मैंने नोट्स में करवाई रखे हैं, और आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ नोट्स में डेरिवेशन हो गए, तो आप इसको आप वहाँ से देखना है। तो सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 एक डेरिवेशन है, एल लंबाई के चालक छड़ समरूप चुंबक क्षेत्र बी में नियत रेखीय चाल वी से गतिमान है। यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक, आपके पास एक छड़ है जिसकी लंबाई आप एल मान लेना, चुंबक क्षेत्र बी मान लेना, और ये वी वेग से इधर जा रही है, तो ई का मान क्या आता है बी वी एल वाला, आपको डेरिवेशन यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉल आर तथा कैपिटल आर त्रिज्याओं की 2 सकेंद्रीय वर्ताकार कुंडलियां समाक्ष रूप में स्थित है। यदि आर ग्रेटर देन आर हो, यदि कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 2 कुंडलियां, एक ये एक बाहर मान लो, तो इसका आप सोल्व करोगे, या आप अन्योन्य प्रेरकत्व सवाल है, तो इसका जो एम आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे में 2 आर, इसका आंसर आपको मिलेगा। अन्योन्य प्रयोगता सिंपल सवाल है। पहले आप किसी मतलब बाहर वाली कुंडली में आप करंट मान लीजिए I1, इसको कुंडली 1 बोल, इसको अंदर वाली कुंडली 2 बोल दो, तो कुंडली 1 का बी केंद्र पे बी निकालो, म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर, फिर इसका फ्लक्स निकालो, दूसरे का φ2 क्या आएगा B1 इंटू एरिया इसका पाई स्क्वायर, फिर एम निकालो तो φ2 बटे में I1 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रत्यावर्त धारा जनित्र का नामांकित चित्र जो आपका एसी प्रत्यावर्त धारा, उसका आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसमें
कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जो आपका आता है कौन सा, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी वाला डेरिवेशन आपको पूरा यहाँ पे ड्राइव करना है, जो आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, समरूप चुंबक क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। जो कोई छड़ इसकी लंबाई एल है, वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है उसकी, तो बी के एक समान चुंबक क्षेत्र बी के अंदर, तो ई का मान क्या आता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद एक और करना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट, जैसा आपने अभी देखा ना ये जो समाक्षीय कुंडलियों वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था उसी टाइप का ये सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। तो दो समाक्षीय प्रणालियों के मध्य अन्योन्य प्रयुक्त ज्ञात कीजिए। दो प्रणाली, एक के अंदर से मान लो एक प्रणाली का ये है, इसके बाद में दूसरी और लपेट दी, तो इनका अन्योन्य प्रयुक्त क्या आता था, M12 बराबर M21, दोनों का बराबर ही आएगा M, तो उसका M का मान क्या होता था, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L बटे में A आता था, ये वाला। तो ये वाला आपका भी डेरिवेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं L आता था ना, नहीं म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू एल, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो डेरिवेशन आपको पता रहेगा ना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर स्मॉल एल, जहाँ पे स्मॉल एल की क्या होगी, लंबाई, यानी मतलब ये आपको यहाँ ये करना है, जो दो समाक्षीय परिनालिकाएं उनके मध्य का अन्योन्य प्रयुक्त वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।